चले गए हैं अब SUR। तो आप भी अपने बच्चों को इस तरह से पढ़ा सकते हैं। हमारी तो कोशिश है कि जितना अच्छे से हो सके ये कर रहे हैं अभी। HAN ये बिल्कुल सही किया है इन्होंने। दोस्तों नींद आ रही है इनको, देख दोस्तों अब मेरे पापा ये पानी भरने के लिए जा रहे हैं गांव में, और लाइट भी आ चुकी है और जा रहे हैं ये पानी भरने गांव में। चले गए हैं अब। तो अब मेरे पापा पानी भर के लेके आ गए हैं और गांव में से आ गए हैं। और ये पुटेली है, ये खेल रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनव अहलवार और आप देख रहे हैं खबर इंडिया व्लॉग्स। दोस्तों अभी मैं बकरी चराने गया था, मुझे पानी की प्यास लगी तो मैं आ गया हूँ और मैं कच्ची केरी लेके आया हूँ वहीं से। ये इधर मछली वाला आया है और ये केरी लेके आया हूँ मैं। दोस्तों भानो बहुत सारी ये कच्ची केरी लेके आया है थैली में लेके, और ये बकरी में गया था तो बकरी तो कहीं और छोड़ के आ गया। और क्या लगी, प्यास लगी थी। हाँ। प्यास लगी थी इनको तो ये कच्चा केरी लेके आ गए हैं। और मैंने कच्चा केरी तो पहले ही बीन के रख लिया था। और रात में अंग्रेजी भी सीखे हैं, है ना? हाँ। अंग्रेजी भी सीखे हैं रात में। अभी वीडियो अपलोड करने वाले हैं हम, ठीक है? तो आप देखिएगा उसमें क्या कमी है। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे उस चैनल पर आपका प्यार नहीं मिल रहा है। बहुत बड़ा दुख है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, अलग अलग कहानियाँ में डाल रहा हूँ, लेकिन आप पसंद ही नहीं कर रहे हैं यार। बहुत दुख है मुझे। 6-7 महीने हो गए यार, उसमें मतलब है ना $10 से ऊपर नहीं बन पाया है। तो ये बहुत बड़ी दुख वाली बात है मेरे लिए। मैं क्या करूँगा? तो आप लोग उसको भी पसंद कीजिए। बाकी ये अगर आपके घर में कुछ बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं, अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इसके चैनल को, मेरे को नहीं, इसके चैनल को। दोस्तों ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों अब हम पढ़ाई करने लग गए हैं और मेरे पापा जो लिखे वो जो जिसकी स्पेलिंग पूछेंगे वो मैं बताऊंगा और यही लिखेंगे फिर इस पे। और मैं सही दोस्तों कल हमने कक्का किक्की इनको सिखाया था, लेकिन कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है मैं लिखूंगा। मैं इनसे कुछ पूछूंगा, उसकी स्पेलिंग ये बताएंगे। अब कितना सीखे हैं आपके सामने सारी चीज़ें हम रखेंगे। और क्योंकि ये थोड़ा बहाना मार के सो गए थे, फिर हमने उठाया है। इनका मन नहीं था आज, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। अब मुझे बताना सुरेश, इसका स्पेलिंग बताना तुम, ठीक है? सुरेश बताओ इसका स्पेलिंग। SURESH। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने पूछा कि सुरेश, तो इन्होंने बिल्कुल सही बताया है। अब दूसरा नाम इनसे पूछते हैं। ये सुरेश हो गया। अब आप दूसरा बताइएगा। प्रसून। ये प्रसून हो गया, मान लीजिए ये प्रसून है, ये आधा ना, ये प्रसून नाम बताओ। अब मुझे क्या आएगा इसमें? प्रसून। हाँ बताओ। PRS और ये SUNN प्रसून। हाँ। प्रसून पूरा सही है, यहाँ पे ए आएगा, ठीक है?
क्या आएगा? लहसुन। क्या आएगा? लहसुन में ए। ठीक है दोस्तों, कल जैसे हमने कक्का किक्की इनको सिखाया था तो इतना असर तो इनमें दिख रहा है कि ये इतना, अगर ऐसे ही ये कवर करेंगे, बस मीनिंग इनको याद करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइएगा, जैसे आप मुझे इसका नाम बताइएगा, लिंगानुपात। ठीक है, लिंगानुपात। लिंगानुपात। हाँ, लिंगानुपात। बताओ मुझे इसका क्या आएगा? एल 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 और आई एल आई एल आई एन एन जी जी ए ए एन 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 और यू यू पी पी ए टी। बिल्कुल सही बताया है इन्होंने लिंगानुपात। तो इस हिसाब से, अगर वैसे इन्होंने ज्ञानी तक का मैंने इनको बोला था कि ज्ञानी तक आप मुझे ये कक्का की मुझे लिख के बताओ, लेकिन ये जो बेसिक है, जैसे गुरुदेव ने आज के वीडियो में उन्होंने कमेंट करके बताया था कि आपको वर्ब पढ़ना है, एडवर्ब पढ़ना है, टेंस पढ़ना है, तो सारी चीज़ें हम सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो मेन बेसिक है जो कि लिखने का, तो इसमें जितनी भी चीज़ें, सारी चीज़ें तुमको सीखना है। ठीक है, और नाम मैं तुमसे पूछूंगा। अब आप मुझे नाम लिखकर बताइए तुम मुझे नाम लिखकर बताइए सारंगपुर। ठीक है, सारंगपुर। ठीक मान है, लीजिए ये हो गया सारंगपुर। ठीक है, अब सारंगपुर का मुझे लिखकर बताइएगा। बताओ मुझे सारंगपुर। एस 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 ए आर आर एन हाँ एन जी ए हाँ पी और यू आर। दोस्तों, इसमें कितनी गलतियां हैं कि सारंग तो रंग, तो यहाँ पे ए आना चाहिए था, इन्होंने ए यहाँ लगवा दिया। इसका मतलब यह है कि इनको अभी तक ये इस चीज का नॉलेज नहीं हुआ है। ठीक है, ये सारंग में ए यहाँ लगना चाहिए था, ये जो ए है ये यहाँ लगना चाहिए था, तुमने यहाँ लगवा दिया है। ठीक है, तो इसका तुमको अभी मैं कुछ नाम दूंगा जो कि तुमको कॉपी में नोट करना है, कॉपी में लिखना है। उसके बाद में हम बताएंगे कि क्या करना है। ठीक है, और जो मैंने मीनिंग बताया वो मीनिंग कहाँ याद किए तुमने? कौन से मीनिंग? आज मैं और दूंगा तुमको। कौन से मीनिंग? बहुत सारे मीनिंग मैंने दे रखे हैं तुमको। अच्छा, इसमें क्या आएगा? जैसे ये सारंगपुर हो गया। अब मुझे बताओ शुजालपुर। ठीक है, शुजालपुर। ठीक है, क्या आ गया? शुजालपुर। ठीक है, ये आ गया शुजालपुर। इधर सामने खड़े रहो, सामने। मैं टेबल ले आऊं क्या? क्यों? हाँ? क्यों, हाथ पर दर्द करने लग गए क्या? शुजालपुर नहीं, शुजालपुर की स्पेलिंग बताओ आप मुझे। SHU J हाँ L P U R। दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही बताई इन्होंने, शुजालपुर। तो ये तो है, लेकिन इनको ए का, जैसे उसमें सारंगपुर में इन्होंने जी के बाद में ए लगवा दिया, तो यहाँ पे तुमने ए क्यों नहीं बोला? शुजालपुर और सारंगपुर में क्या फर्क है? कोई ज्यादा फर्क थोड़ी नहीं था। आया समझ में? ठीक है, अब तुम और भी इसकी प्रैक्टिस करना। मैं कुछ नाम दूंगा, और दोस्तों आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो इनको कुछ नाम दीजिएगा, आप कमेंट में दीजिएगा कुछ नाम, फिर ये बोर्ड पे आपको नाम लिखकर बताएंगे। ठीक है, तो आप भी दीजिएगा अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो। वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये है कि हम तो सीख ही रहे हैं,
साथ में ये जो 2 महीने हैं तो उसमें आप भी सिखाइए अपने बच्चों को, ठीक है। अब इनसे लिखवाएंगे हम, ठीक है। ठीक है। ये लो, विक्रम विक्रम लिखो, विक्रम हिंदी में लिखो पहले, विक्रम लिखो, हिंदी में लिखो पहले, विक्रम लिखो, विक्रम हिंदी में लिखो, विक्रम विक्रम, ठीक है। अब इस विक्रम को आप इंग्लिश में लिखिए। इंग्लिश में लिखो, विक्रम कैसे लिखाएगा। ये उस दिन मैंने तुमको बताया था कि ये जो एम तुमने लिखा है, ये एम कैपिटल में लिख दिया है, ठीक है। ये स्मॉल में आना चाहिए। पहला जो वर्ड है वही कैपिटल में आएगा, बाकी जितने भी वर्ड है सारे स्मॉल में आएंगे, ठीक है। अब दूसरा नाम लिखो, दूसरा नाम लिखो तुम, देवेंद्र लिखो, देवेंद्र लिखो, देवेंद्र लिखो, लिखो देवेंद्र, राइटिंग जमा के अच्छे से, हाँ देवेंद्र लिख दिया है, देवेंद्र। अब तुम इसका इंग्लिश में लिखो देवेंद्र को, लिखो। दोस्तों आप भी अपने बच्चों को इस तरह से पढ़ा सकते हैं। हमारी तो कोशिश है कि जितना अच्छे से हो सके। ये तो बोर्ड क्या है, पहले मैं कोचिंग क्लास खोलने की कोशिश किया था, तब मेरे पास में रखा हुआ था, बट नहीं हो पाया, बोर्ड का भी पैसा नहीं निकल पाया सही से, तो तब से ये बोर्ड हमारे पास ही है। तो ये देवेंद्र इन्होंने लिखा है। आप बताइएगा देवेंद्र सही है गलत है। देवेंद्र सही है, सही है। देवेंद्र के बाद में आर के बाद में ए आता है, देवेंद्रा, देवेंद्रा हो जाता है, ठीक है। ये देवेंद्रा हो गया है, ठीक है, देवेंद्र हो गया है। अब तुम लिख के बताओ मुझे, ये मिटाओ इसको, जल्दी करो। अब तुम लिखो क्षेत्रीय, लिखो क्षेत्रीय, हाँ क्षेत्रीय, क्षेत्रीय में ये तो क्षत्रिय हो गया है, मैंने तुमको बोला था क्षेत्रीय लिखने का। क्षेत्रीय हो गया, क्षेत्रीय, क्षेत्रीय लिखा उल्टा है। क्षेत्रीय, क्षेत्रीय में ये जो मात्रा है ये आना चाहिए, बट ठीक है, ठीक है, रहने दो, रहने दो, हमें इंग्लिश से मतलब है अभी। क्षेत्रीय, ठीक है, ठीक है, जो आ गया वो ठीक है। लिखो अब इसको इसका इंग्लिश बनाओ अब तुम। क्या है ये? वो आदत गई नहीं अभी उल्टा लिखने की। हाँ हाँ, क्षेत्रीय, लेकिन वाई लगा हुआ है, ये यू लगा हुआ है, इसका क्या करना है? तो इसका वाई कहाँ आया वाई? हाँ, और ये टी मैंने तुमको बोला कि पहला वर्ड ही कैपिटल में आएगा, बाकी जितने भी वर्ड है वो स्मॉल में आएंगे। ये क्षेत्रीय में वाई कहाँ लगाया तुमने? इसमें डबल ही नहीं आएगा, ठीक है। RIYA, RIYA ए, लेकिन लिखने का तरीका सीखो, लिखने का तरीका सही नहीं है।
ठीक है। अब लिखो बाथरूम, लिखो बाथरूम हिंदी में लिखो पहले। बाथरूम, हाँ बाथरूम। लिखने का तरीका सही से लिखो। अब इसके नीचे हिंदी बनाओ, इसका इंग्लिश बनाओ। रू को सही से किया करो, रू सही नहीं है। बाथरूम जमा के लिखो थोड़े से राइटिंग में। हाँ फिर से टी वही बड़ा आ गया। कितनी बार बोला है कि पहला वर्ड ही कैपिटल आएगा। ऐसे नहीं आता है बीच में। दो मुझे ये कितनी बार लिख के बताए। ये टी नहीं आता है, ये टी नहीं आता है लिखना। शुरू से लिखो फिर से। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही आ गया। लिखो बाथरूम बनाओ। ये बाथरूम क्यों किया? इसमें माँ ए में ए क्यों आएगा? हाँ उच्चारण ए तब लगता है जब आ का उच्चारण हो। देवेंद्रा, जितेंद्रा, ठीक है। और यहाँ पे ये कौन सा रू था? रू बड़ा था कि छोटा? तो यू क्यों आया यहाँ पे? और ये कैपिटल क्यों लिखा? कितनी बार बोला है कैपिटल क्यों आया है? स्मॉल आना चाहिए ना। ये रू कौन सा है? ये वाला रू है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आना चाहिए ना। ये रूम तब आएगा ना, ठीक है। अब जितने भी नाम मैं अभी लिखने देने वाला हूँ, ये नाम मुझे अभी लिख के बताना है कॉपी में, ठीक है। कॉपी निकालो, आप कॉपी में पढ़ते हैं। मैंने इतने नाम इनको दे दिए हिंदी में, और ये अभी मुझे इसका इंग्लिश करके बताएंगे, तब हमें समझ में आ जाएगा कि इनको कितना समझ में आया कितना नहीं आया है, ठीक है। करो अभी, ये कर रहे हैं अभी। गलत नहीं करना है, पूरा करो फटाफट। तो मैंने इनको ये दिए थे, ठीक है। और ये बैठे हुए यहीं पे इन्होंने ये किए हैं। चेक कर लेते हैं कि क्या क्या। मैंने पहला दिया था इनको खलिहान। खलिहान में देखिए इन्होंने खलिहान, ठीक है, KHALIHAN, ये बिल्कुल सही किया है इन्होंने, ठीक है। सुनसान दिया था मैंने इनको, सुनसान, ठीक है, ये सुनसान भी ठीक किया है इन्होंने। सुब्रमण्यम, सुब्र ये गलत कैसे होगा? सुब्रमण्यम, ये वाई की जगह ए आता, बाकी सब कुछ ठीक है। तो ये बेटा लिखने में बिल्कुल सही से लिखो। ये सुब्रमण्यम इन्होंने किया था, तो ये सुब्र जे ग्लास भरला। और दूसरा ये है घर वाले, ठीक। तो घर वालों में इन्होंने क्या किया? ये GHAR, अब W आना चाहिए था यहाँ पे, तो इन्होंने बाकी सब चीज़ें तो ठीक की है, लेकिन ये W की जगह इन्होंने V लगा दिया है। तो इसको लगभग हम लोग सही मानेंगे, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक चीज़ गलती की है, बाकी ये सुधार हो जाएगा। यानी कल से लेकर ये चीज़ें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट है, बस इनको मीनिंग हम सिखाएंगे। अब यहाँ पे क्या दिया था हमने? डेकोरेशन। डेकोरेशन में यहाँ पे DECORETION
SHAN। ठीक है, ये डेकोरेशन जिस हिसाब से इन्होंने दिया लिखा है इस हिसाब से ये ठीक है। नहीं तो बेटा ये डेकोरेशन यहाँ ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, ठीक है, डेकोरेशन। ठीक है, ये ऐसा भी आ सकता है TION। ठीक है, DECO डेको RATION। ठीक है, ये डेकोरेशन ऐसा भी आ सकता है। आ रहा है समझ में? इधर यहीं पे बैठे हुए हैं तो ये डेकोरेशन ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, RATION। अब दूसरा है लिखा है इन्होंने 6ठे नंबर पे लक्ष्मी। मैंने इनको लक्ष्मी दिया था तो लक्ष्मी इन्होंने लक्ष्मी कैसा लिखा है ये देख लीजिए आप। इन्होंने लक्ष्मी कैसा लिखा हुआ है LAKSHAMEE। लिखने में लिखा सही है लेकिन लिखने में गड़बड़ है। LAKSHMI होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन इन्होंने मात्रा के हिसाब से डबल ही लगाया तो वो भी ठीक है, ये भी ठीक ठाक मान लेते हैं अपन। और पांचवा है चिट फंड। मैंने इनको दिया था तो इन्होंने चिट फंड में क्या लिखा है ये CH, ये क्या आई है? तो बेटा तुमको कितनी बार बोला है कि CHITMAAF आ जाता। ठीक है, ND चिट फंड हो जाता। ये तुमने भी लिखा सही है चिट, टी के बाद में ये ए नहीं लगता। ये जो ए लगाया है तुमने ये वाला ए ये नहीं लगता। ठीक है, F और ये F भी तुमने ये बड़ा कर लिया। मैंने तुमको बोला था वहाँ भी बोर्ड पे भी। और ये D भी तुमने बड़ा कर दिया है तो इसका ध्यान नहीं रखना है। D कैपिटल में कर दिया है, F कैपिटल में कर दिया है तो इसको हम सही नहीं मानेंगे इसको। ठीक है, और चौथा है मधुरिमा। मैंने इनको दिया था तो इन्होंने क्या लिखा है MAD। देखिए यहाँ पे D इन्होंने वापस से कैपिटल कर दिया है MADH। मधु क्यों कर दिया? ये मधु था ये तो यहाँ पे U आना चाहिए था, U मधु। और ये R सही से नहीं है, ये U ही था। मधु रिया कर दिया, मधु रीमा था। अच्छा रिया समझ लिया है तो ये रिया, ये तो D, ये D बेटा इसमें कैपिटल है तो ये गलत माना जाएगा। ठीक है, एग्जामर जब तुमको नंबर देगा सर तो वो गलत मानेगा। ऐसा ही तुमने परीक्षा में लिखा होगा तो नंबर कैसे आएंगे तुमको? ये चौथा दिया था हमने शांडिल्य। ठीक है, शांडिल्य दिया तो शांडिल्य में भी इन्होंने D कैपिटल ही कर दिया है SHADIL। DI का बाद में शांडिल्य तो दिल्ली। तो ये लिखा बिल्कुल सही है लेकिन D इसमें कैपिटल था तो SHAND शांडिल्य। ठीक है, ये ऐसा आना चाहिए SHANDILYA शांडिल्य। आया समझ में? ठीक है, ये शांडिल्य ऐसा आना चाहिए तो कैपिटल और स्मॉल का ध्यान रखो तुम। ठीक है, और आज ये जो तुम्हारा जितना भी है अभी कक्का किक्की रह गया है उसको लिखना है। ये इधर मैंने दोस्तों इनको दिया था कक्का किक्की तो इनको इतना लिखा और इनको समझ में आने लग गए और इतना लिखते लिखते इनको नींद आने लग गई थी। यही बात है। हाँ, तो नींद अभी तो आई ही नहीं तुमको नींद। ठीक है, तो अभी कल क्या करेंगे हम मीनिंग याद करेंगे। ठीक है, मीनिंग याद करेंगे कम से कम 1000 मीनिंग जब याद करेंगे उसके बाद में हम टेंस याद करेंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है, ठीक। दोस्तों ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों नींद आ रही है इनको, देखिए इनकी छोटी छोटी आंखें हो रही है।